एक हदीस सुनाता हूं, बुखारी शरीफ की रिवायत, किताबुल निकाह के अल्फाज। उस हदीस के अंदर भी आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी और मिल जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को क्या हुक्म दिया? नौजवानों सुनो, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। किसको छींके आ रही है भाई? इस हदीस के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए, बुखारी किताबुल निकाह के अल्फाज। आए नौजवानों, या माशर शबाब, आए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, अगर तुम्हारे अंदर अपनी बीवी को खिलाने की, अपनी बीवी को पिलाने की, अपनी बीवी के बीमारी के बाद उसके इलाज कराने की और उसका पर्सनल हक अदा करने की अगर ताकत हो, अलबाअत में ये चीजें शामिल हैं। उसको खिला सकते हो, पिला सकते हो, वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज कर सकते हो, उसको नान नफका दे सकते हो, उसकी बीमारी में उसका इलाज करा सकते हो। और इनके अलावा एक और जो ताकत होती है जिसका ताल्लुक कुव्वते बाह से है, जो बीवी का पर्सनल हक है अगर अदा करने की ताकत है, ये बस इतनी चीजें अगर आपके अंदर है तो आए नौजवानों, फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। उधर का क्या कहा? शादियां करा दो। जो गैर शादीशुदा लड़के और लड़कियां हैं, समाज वालों उनकी शादियां करा दो, गांव वालों उनकी शादियां करा दो। यहाँ नौजवान लड़कों को अल्लाह के रसूल अलग से हुक्म दे रहे हैं, आए नौजवानों, खिलाने पिलाने और इलाज कराने की और अपनी बीवी का पर्सनल हक अदा करने की अगर ताकत है तुम्हारे अंदर, फलयतज़व्वज, तो तुम शादी कर लो। और सुनिए, आगे बहुत बड़ा खतरा बयान कर दिया। अगर निकाह नहीं करोगे तो समाज में बुराइयां फैलेंगी। हाँ, इन बुराइयों से बचना चाहते हो, तुम्हारे पास खिलाने और पिलाने की ताकत नहीं है, उसका पर्सनल हक अदा करने की ताकत नहीं है, तो तुम खुद एक मुसीबत हो समाज के लिए। ऐसा ना हो कि तुमसे गलत काम हो जाए। फमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, तो समाज और सोसाइटी में रहने वाले दूसरी माँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए जरूरी है कि तुम रोजा रखो। फअलैहि बिस्सौम, रोजा रखो, क्योंकि रोजा तुम्हारे अंदर तकवा पैदा कर देगा और रोजा तुम्हारे अंदर ख्वाहिश नफसानी को कुचल देगा। अगर रोजा नहीं रखोगे, बीवी को खिलाने पिलाने की ताकत है नहीं, तो कहां ले जाओगे तुम अपनी जवानी को, कहां ले जाओगे अपनी ख्वाहिशात को। इसलिए दूसरों की मां बहन बेटियां तुमसे महफूज नहीं है, इसलिए उनकी हिफाजत जरूरी है। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? तुम रोजा रखो। कौन ऐसा आदमी है जो 25 साल का हो चुका हो और शादी नहीं हुई हो रोजा रख रहा है? अरे फर्ज रोजा तो रख नहीं पाता, कहता हमसे गुटखा नहीं छूटता, बीड़ी नहीं छूटती, तंबाकू नहीं छूटती, सिगरेट नहीं छूटती, ये रोजा रखेगा? 25 साल की उम्र, शादी नहीं किया हुआ है, खतरा है समाज के लिए। अल्लाह के नबी कहते हैं फअलैहि बिस्सौम, इसके ऊपर रोजा रखना चाहिए, क्योंकि रोजा नफली रोजा रखेगा तो रोजा तकवा पैदा कर देगा इसके अंदर, और जब तकवा पैदा करेगा तो दूसरों की मां बहन बेटियां इससे महफूज रहेंगी। सब बोलते हैं शादियों पर, लेकिन अल्लाह के रसूल ने रोजे का हुक्म क्यों दिया? ताकि समाज की बेटियां महफूज रहें, ताकि समाज की बच्चियां महफूज रहें। ये मौलवी आज क्या कर रहा है? जो लोग अभी बैठे हुए हैं गैर शादीशुदा, वो सोच रहे होंगे कि क्या मौलाना साहब ने आज कौन सी बात छेड़ दी है, हम तो कुछ दूसरी बातें सुनने आए थे। समाज के अंदर ये बुराइयां फैली हुई है, मैं आपको कर सुनाना चाहता हूं। मैं तो अभी, मेरा चैनल है राजधानी, अभी तक रिकॉर्ड हो जाएगी, सुबह डाउनलोड करके भेज दी जाएगी, पूरी दुनिया सुन लेगी। हम आपको सुनाना ही कब चाह रहे हैं?
हमें मालूम है ये चंद लोगों को सुनाकर हम पूरी कौम में बेदारी नहीं पैदा कर सकते हैं। हम तो इसलिए ये बयान कर रहे ताकि रिकॉर्ड हो जाए और कल जब ये चैनल पे आ जाए तो पूरी दुनिया इसको सुन ले। मेरे भाइयों, जरूरी है, आपने फरमाया कि तुम शादी कर लो, और अगर खिलाने पिलाने की बात की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर, बहुत कमजोर हो, नहीं खिला पिला सकते हो, बीवी का ख्याल नहीं रख सकते, तो फालही बिस्सौम, तो तुम रोजा रखो। और सुनिए, ये तो बाद में कहा रोजा रखो, पहले का फल यतज़व्वज, निकाह कर लो। और निकाह करने का हुक्म क्यों दिया, इस निकाह का फायदा क्या है, उसको भी बता दिया अल्लाह के रसूल ने। क्या कहा, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निकाह करने से निगाहें झुक जाती हैं। इनसे कहो घर पे जाके सोएं, यहां सो के क्या फायदा, बताइए, सामने सो रहे हैं मेरे। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, शादी कर लो। निकाह करने का पहला फायदा क्या है, निगाहें झुक जाती हैं। मौलाना कैसे कह रहे हो निगाहें झुक जाती हैं, यहां शादीशुदा आदमियों की निगाहें तो हम और उठती हुई देख रहे हैं। ये समाज की बुराई है, ये इंस्टाग्राम की बुराई है, ये यूट्यूब पर और जियो और एयरटेल के 5G नेटवर्क में जो फ्री में मिल रहा है, उसके जरिए देखी जाने वाली गलत चीजों की वजह से आज हालात ये हो चुके हैं कि आज निकाह करने वालों की भी निगाहें झुकी हुई नहीं है, बल्कि अपनी बीवी से ज्यादा उनको दूसरों की बीवियां पसंद आती हैं। जबकि निकाह का फायदा क्या है, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निकाह करने से निगाहें झुक जाती हैं। ये निगाहें झुक जाने का मतलब क्या है, गौर से करिए। शादी कर ली, निकाह हो गया, बीवी घर में आ गई, निगाहें झुक गई का मतलब क्या हुआ, तुम्हारी निगाहें दूसरों की मां बहन बेटियों पर नहीं उठेंगी। यह है इसका मतलब। शादी के बाद जो बीवी आपके पास आपके घर में आ गई, इसकी पाक दामनी की वजह से और निकाह की बरकत की वजह से दूसरों की मां बहन बेटियों पर तुम्हारी निगाहें नहीं उठेंगी। और इसका दूसरा फायदा क्या है, व अहसनु लिल फरज, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। शर्मगाह की हिफाजत यानी जब बीवी आ जाएगी तो अब अपनी उस शर्मगाह का तुम गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। साफ लफ्जों में कह दूं, ये तो बहुत तहजीब वाला जुमला है, अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी सतर और शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी, मतलब बिल्कुल साफ है, दूसरों की मां बहन बेटियां तुम्हारे जिनाकारी से और तुम्हारे बुरे इरादों से बच जाएंगी। ये निकाह का फायदा है, बहुत बाबरकत चीज है निकाह।